हनुमान बेनीवाल ने गोविंद सिंह डोटासरा को 440 वोट का है वो झटका दे दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने राजनीतिक कैरियर के अंदर इतना भी सोचा नहीं होगा और कभी भूल नहीं पाएंगे कि हनुमान बेनीवाल इतना बड़ा झटका है वो दे गए। और ये शायद गोविंद सिंह डोटासरा को उम्मीद नहीं थी, परंतु हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस पार्टी को जो झटका दिया है वो कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बहुत सैड बैग की तरह आपको कहीं कहीं नजर आ रहा है। हालांकि आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल तो पहले से ही कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर युवा का भविष्य नहीं है, कांग्रेस के नेता का कांग्रेस के अंदर भविष्य नहीं है। कांग्रेस के तो सिर्फ 2-3 व्यक्ति ही जिस तरह बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे उसी तरह हनुमान बेनीवाल है कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हैं। परंतु जिस तरह अब हनुमान बेनीवाल की जो नई रणनीति आई है उस रणनीति में कांग्रेस को कह दीजिए एक बहुत बड़ा झटका लगा। खासकर गोविंद सिंह डोटासरा को 440 वोट का झटका लगा है और ये झटका शायद गोविंद सिंह डोटासरा अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर के अंदर भी भूल नहीं पाएगा। दरअसल आपने कल की तस्वीरें देखी होगी, जो एनआईसी के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो लंबे समय से कांग्रेस से परेशान थे। ये हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वहां उनको न्याय नहीं मिलता है, वहां उनको पद नहीं मिलता है। वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, परंतु कांग्रेस के अंदर उनकी कोई भी इज्जत नहीं थी। परंतु उन्होंने सभी ने कल आरएलपी पार्टी का दामन थाम लिया और हनुमान बेनीवाल ने ही ज्वाइनिंग कराई। अब ज्वाइनिंग करने वाले अगर लोगों के अगर नाम देखोगे तो उस पर भी आप कहीं कहीं चौंक जाओगे कि एक ही कैटेगरी के कहीं कहीं लोग आए हैं जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का दामन थामा है, परंतु ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता है। और हनुमान बेनीवाल का ये भी कहना है कि जेएनयू के जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ हमारी पार्टी का कोई महत्व नहीं है, हमारी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है। भले ही हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं परंतु वहाँ हमारी इतनी पकड़ नहीं थी। और उसी को हनुमान बेनीवाल ने मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की एक बड़ी फौज जो जेएनयू में चुनाव लड़ते हैं, एनआईसी की जो है, उनको कहीं कहीं आरएलपी पार्टी का दामन थाम लिया। और हनुमान बेनीवाल ने खुद ने उन लोगों के गले के अंदर दुपट्टा है वो डालकर और स्वागत करते हुए आरएलपी पार्टी ज्वाइनिंग कराई। ये कह दीजिए एक कांग्रेस के लिए पंचायती राज चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्लस पॉइंट और कांग्रेस का माइनस पॉइंट। पंचायती राज चुनाव से पहले कांग्रेस को शायद इतना बड़ा झटका हनुमान बेनीवाल देंगे, ये शायद गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं सोचा होगा, हरीश चौधरी ने शायद नहीं सोचा होगा। जिस तरह आरएलपी पार्टी अपना जो कुर्तव्य है, अपना जो रुतबा है वो बढ़ा रही है, अपना जिस तरह पार्टी का विस्तार हो रहा है राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर, वो भी आपको देखने को मिला, चाहे उसमें बाड़मेर हो, बालोतरा हो, जोधपुर हो, या फिर जिस तरह पूरे राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल कहीं कहीं पैर पसार रहे हैं। परंतु इस पार्टी की कामयाबी कब मिलेगी, आखिर ये बात है। क्योंकि बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल ने 18 के अंदर जैसे पार्टी बनाई, चुनाव मैदान में उतरे तो उस टाइम 3 से 4 विधायक हनुमान बेनीवाल के चुन के आए। परंतु धीरे धीरे 23 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने दावा ठोक दिया था कि हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री जो कुर्सी होगी उसकी चाबी हमारे पास होगी। परंतु उसका कहने का मतलब एक ही विधायक मिला, वो भी खेमसर से आजाद पार्टी से गठबंधन करने के बावजूद भी हनुमान बेनीवाल को कहीं भी है वो प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिला। परंतु जैसे 2024 के उपचुनाव आते हैं तो हनुमान बेनीवाल वो भी सीट है, अपनी घर की सीट है, वो भी गंवा देते हैं। और राजस्थान की विधानसभा में बात की जाए 200 विधानसभा में हनुमान बेनीवाल का एक भी विधायक फिलहाल के अंदर नहीं है। सांसद भी है तो वो भी कांग्रेस के गठबंधन से। परंतु जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने अब एक बड़ी फौज, और वो भी कांग्रेस की फौज, बीजेपी के कोई भी नेता आरएलपी पार्टी में नहीं जा रही, इस बात का भी ध्यान रखना। आरएलपी के नेता बीजेपी में जा रहे और कांग्रेस के नेता आरएलपी में जा रहे। अब ये उल्टी गणित होती हुई कहीं कहीं नजर आ रही। बीजेपी के एक भी नेता छोड़कर आरएलपी पार्टी ज्वाइनिंग नहीं करे, आरएलपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइनिंग करे। दूसरी ओर कांग्रेस की एक लंबी लिस्ट थी, वो कहीं कहीं अब आरएलपी का दामन थाम चुके हैं। अब पंचायती राज चुनाव से पहले गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी जैसे तमाम कांग्रेस के नेता को एक बड़ा झटका है वो हनुमान बेनीवाल ने दिया है। और अब देखना होगा कि पंचायती राज चुनाव हो या फिर 28 में हनुमान बेनीवाल की पार्टी क्या करती है राजस्थान के अंदर, कितनी सीटें जीतती है, या फिर 2023 के 2024 के उपचुनाव के परिणाम के तर्ज पर ही परिणाम आते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।